कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भुवन। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्तमीश्वरम सिद्धा। हम आज भगवत गीता के अंतिम दो श्लोकों पर श्लोक संख्या 46 और 47 पर चर्चा को गति देंगे। अर्जुन ने आगे कहा, यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्र पाणया धार रास्ता रणे हनिस्तन्मे क्षेम तरम भवित। और उसके पश्चात संजय ने अर्जुन की स्थिति की व्याख्या करते हुए कहा, एवं मुक्त अर्जुन संख्ये रथोपस्तुपाविशत विशस्त्रम चापम शोक सविघ्न मानसा। यदि शस्त्र से युक्त हाथ से धृतराष्ट्र पक्ष के लोग अथवा कौरवादी रण में मुझ शस्त्रहित और प्रतिकार न करने पर मार डालें तो वो मृत्यु मेरे लिए अधिक क्षेमकारक होगी, कुशलपूर्ण होगी। संजय ने कहा कि हे राजन, शोक से सविघ्न मन से इस प्रकार बोलकर अर्जुन धनुष का बाण सहित परित्याग करके रणभूमि में रथ के बीच बैठ गया। जब मनुष्य अपनों से दुखी होता है तो उसके मन में दो प्रकार के भाव उपजते हैं। एक तो वैराग्य के भाव उपजते हैं और दूसरा ये संसार बेकार है, निरर्थक है, जिनके लिए हमने सब कुछ किया वे सब हमारे लिए नहीं है, दूसरों की हमारा जीवन बेकार है। दूसरा तथ्य है ये, जीवन ही बेकार प्रतीत होता है, निरर्थक है। तब वो उदास होकर कहता है हमारी मृत्यु हो जाए तो ठीक है, हम जीवित नहीं रहना चाहते, जीवन हमारा बेकार है। अजीब अजीब जीवन की समाप्ति के भाव आ जाते हैं। वे अपनों से दुखी होने की स्थिति है। इसके आगे जाकर आप विचार करें, ये स्वजन किसी कारणवश मरने को तैयार हो जाए तो अतीव दुख होता है, अतः उसके मन में विचार आता है जिस कारण से मरने को उद्यत हुए हैं वो मात्र सांसारिक उपभोग का हेतु है। आज सांसारिक भोगों से राज्य की प्राप्ति में बाधा होने के कारण हम मारना नहीं चाह रहे हैं। तो शास्त्रसम्मत आचरण करने वाला ऐसी स्थिति में स्वयं मरना चाहेगा, किसी को मारना नहीं चाहेगा, परंतु यही कहता है कि वो हमें मार डाले, हमारे लिए अत्यधिक श्रेष्ठ करोड़ कल्याणप्रद होगा। उपरोक्त श्लोक में अर्जुन ने जो भाव प्रकट किए हैं वो आशा रहित, विचार रहित और निराशा रहित स्थिति का प्रतीक है, प्रकटीकरण है। करोड़ों लोग शस्त्रों को हाथ में लेकर अर्जुन ने गांडीवाद शस्त्रों का त्याग कर दिया। शस्त्र त्याग करके उसके मन में विचार आया, हमने तो शस्त्रों का त्याग कर दिया तथा कौरव पक्ष के लोग शस्त्रों से युक्त हैं। शस्त्रों का जब हम को ग्रहण नहीं करेंगे तथा उनका प्रयोग नहीं करेंगे और उनका प्रतिकार नहीं करेंगे और उनका मुकाबला नहीं करेंगे तो शस्त्र त्याग का मुकाबला नहीं करने से क्या स्थिति आएगी। दुर्योधन आदि के पास शस्त्र हैं तो वे हमें अवश्य मार डालेंगे। जब हम देखेंगे शस्त्रों का त्याग कर रखा है तो उनको मारने में कोई कठिनाई नहीं होगी, हमारी ओर से प्रतिकार नहीं होगा तो वे हमें सहजता से मार सकेंगे। इसी विचार से अर्जुन युक्त है कि कौरव लोग ही हमें मार दें, जब हमें मार देंगे तो युद्ध नहीं होगा, अतः हम शत्रुओं की मृत्यु रुक जाएगी, हमारे इस कृत्य से उनके प्राण बच जाएंगे तथा वे अपने राज्य का सुख भोग कर सकेंगे। हमारे मारने से भयंकर नरसंहार रुक जाएगा, युद्ध समाप्त हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपना कल्याण देखता है, प्रयास करता है, किसी प्रकार भला हो। अर्जुन को इस कार्य में अपना कल्याण प्रतीत हो रहा है। हमने शस्त्र का त्याग किया। शस्त्र त्याग का अर्थ है कि हम मरेंगे नहीं। ऐसी स्थिति में धृतराष्ट्र के पुत्र ऐसा मौका हाथ से गंवाएंगे नहीं
और वे हमें तत्काल मार देंगे। इस कार्य से मेरी मृत्यु हो जाएगी, इससे हमारा कल्याण होगा। क्षेमतरम भवेत का यही अर्थ है। श्लोक 28 से 46 तक अर्जुन ने जो कुछ कहा, युद्ध में स्वजनों पूज्यगणों को रणभूमि में उपस्थित देखकर कहा है, उसे पहले से ज्ञात था कि महाभारत युद्ध में कौन कौन से लोग हमारे साथ हैं, कौन कौन से लोग हमारे प्रतिपक्ष में हैं। इसमें इसमें उपरोक्त प्रकार से जो कुछ कहा वो तत्काल अपने पूज्य पितामह और गुरुजनों को और स्वजनों को देख कर कहा। जैसे व्यक्ति पहले विचार करता रहता है, हमारे स्वजन हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, तो स्वजनों के प्रति अनेक प्रकार के मंसूबे बांधता है, अनेकानेक अहितकर बातें सोचता करता है, पर उन मंसूबों को चयनित करने का अवसर जब आता है तो उसके अंतःकरण में विषाद उत्पन्न हो जाता है। जिस प्रकार हमारा पुत्र यदि कुछ गलत कार्य करता है तो उसके गलत कार्यों की सूचना मिलने पर हमें बहुत कष्ट होता है, अंदर से दुख होता है और हम उसे दंडित करने पर विचार करते हैं। पर जब दंडित करने लगते हैं तो मन में दया का भाव होता है, दंडित करने का कार्य समाप्त कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में मन में बातें आती हैं, देखो हमारा पुत्र कितने गलत मार्ग पर चला गया, वो कैसे से सही मार्ग पर आएगा, क्या उपाय करना चाहिए, हमें उसे मारना नहीं चाहिए था, समझा बुझाकर ठीक रास्ते पर लाने का प्रयास करना चाहिए था। अनेक भाव अंतःकरण में उपस्थित हैं। अर्जुन ने अपने मन के भाव व्यक्त किए तथा मृत्यु को कौरवों के हाथ हो जाने को अपने कल्याण का मार्ग कहा। अर्जुन के चुप हो जाने पर अर्जुन ने उस स्थिति का चित्रांकन अपने शब्दों में किया। ये कहा, अर्जुन ने जो कुछ भी कहा उससे स्पष्ट है कि वो शोक से संदिग्ध मन वाला है। विगत 19 श्लोक में अर्जुन की जो स्थिति है वो पूरी की पूरी यथार्थ संपूर्णता से शोक प्रकट करने वाली है। जब ये कह दे कि प्रतिपक्षी हमें मार दें, मैं उनका प्रतिकार नहीं करूंगा, जबकि प्रतिपक्षी मारने को उद्यत हूँ, तो ये स्थिति शोकपूर्ण कही जाएगी। व्यक्ति को जब कोई मार्ग प्रतीत नहीं होता तब दुख की चरम सीमा समाप्त हो जाती है और वो शोक में निमग्न हो जाता है, अर्थात शोक में डूब जाता है। शोक में डूबने पर पूरी तरह से निमग्न होने की स्थिति को शोक संविघ्न मानसा कहते हैं। इसी भाव से उन्होंने संजय ने ये बात कही। अर्जुन शोक से संविघ्न हो गया, रथ के मध्य भाग अर्थात बीच में बैठ गया। शोक संविघ्न मन वाला व्यक्ति अत्यंत दुख के कारण अपने शरीर से नियंत्रण खोता जाता है। शरीर से नियंत्रण खोने पर उसे खड़े रहने में कठिनाई का अनुभव होता है। कठिनाई का अनुभव होने पर वो बैठना चाहता है। इसी कारण अर्जुन रथ के उस स्थान से हट गया जहाँ से युद्ध नियत होता है। रथ के अग्रभाग में सारथी बैठकर उसका संचालन करता है, अग्रभाग में योद्धा बैठता है, मध्य भाग विश्राम का होता है, अंत में शस्त्र रखे जाते हैं। रथोपस्थ उपनिषद का यही अर्थ है। रथ के मध्य भाग में शोक से संविघ्न अर्जुन बैठ गए। इस स्थिति में उनका बैठना उचित था। इस क्रिया से वे भगवान की शरण में आ गए। विशेष संचापन अर्थात शोक से संविघ्न होकर शस्त्र त्याग दिए, रथ के मध्य भाग में बैठ गए। ये स्थिति युद्ध न करने की है। तब जब युद्ध अर्जुन नहीं करना चाहता, धनुष बाण का क्या कार्य है? धनुष बाण युद्ध करने के लिए होते हैं, युद्ध से विरत होने वालों के लिए उनकी आवश्यकता नहीं होती। इस कारण संजय ने धनुष बाण के परित्याग की बात कही है, उस स्थिति को चित्रित किया है। एवं मुक्त्वा अर्जुन, ऐसा अर्जुन ने प्रत्येक प्रकार से कहकर शोक से निमग्न होकर धनुष बाण को त्याग करके रथ के मध्य भाग में बैठ गया। ये भाव व्यक्त करता है। अब इस श्लोक में अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय का समापन हो गया। अर्जुन ने अपनी बात कहकर मंतव्य प्रकट किया, अपने उद्गार व्यक्त की, अपनी शारीरिक स्थिति बताई। अर्जुन का स्पष्ट मत है कि युद्ध करना न कल्याण नहीं कल्याण प्रतिलक्षण के प्रतिकूल है। स्वजनों को मारने से कल्याण नहीं हो सकता। रणस्थल में उस समय उसे ये कहना पड़ रहा है, युद्ध में आरंभ होने वाला है, नरसंहार तत्काल होने की स्थिति में है। इस कारण भगवान को उसके मत का खंडन करना है।
और उसके विचारों की तार्किक व्याख्या करके उसको समझाना है। इस प्रकार शोक संबिग्न स्थिति से उसे उबारना है। और इसी के लिए दूसरे अध्याय का शुभारंभ होगा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय को समाप्त करते हैं। ओम तत्सत। परमात्मा के नाम से श्रीमद् भगवद गीता आरंभ की गई जो उपनिषद है, ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र जो भगवान अर्जुन के संवाद के रूप में है, इसका प्रथम अध्याय अर्जुनसाद योग नाम से है। इस अध्याय की व्याख्या गीता ज्ञान के प्रथम खंड के रूप में समाप्त हुई। ओम तस्य श्रीमद् भगवद गीता शुक्निस्तु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्ण संवादे अर्जुनसाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। ओम सहनावत सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।